the equation for fractional part of x is equal to x plus step of x has k real root. ठीक है ना, where this one is GIF and fractional function x. तो हमें क्या चाहिए इसमें, सॉल्यूशन बताना है, के रियल रूट्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के. देखो बच्चा लोग, फोर इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स प्लस स्टेप ऑफ एक्स. एक्स की जगह क्या रखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स. इसको यहां ले आएंगे 4 तो 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्टेप ऑफ एक्स. डन. और हमें पता है रिजल्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू डन. तो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है 0 से 1 के बीच में है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना है, 0 से 1 के बीच में. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई इसका मतलब आ जाएगा 0 से 1 के बीच. ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. वन पे इक्वलिटी नहीं होगी. तो ऐसा आ जाएगा. तो स्टेप ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3/2. इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक तो आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 1. ये तो वैल्यू आ जाएगी स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू. तो देखिए क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 स्टेप ऑफ एक्स बाई 3, 2 स्टेप ऑफ एक्स बाई 3. तो क्योंकि इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, 2 स्टेप एक्स अपॉन 3 मतलब 0. इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई इसकी, 0 के इक्वल है. सिंपल. तो x क्या था, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0 प्लस 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर इज 0. और दूसरा केस 2 में इफ इंटीजर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अगर 1 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा, 2 1/3. तो दिस वैल्यू इज 2/3. तो इसका मतलब आ गया, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2/3, इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. फाइव बाई 3. कहीं कोई डाउट? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की क्या क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई और ये आ गई 5/3. बेटा 2 वैल्यू आ जाएगी, नोट कर लें.
ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ था, सेम टू सेम ऐसे ही। क्यों बच्चा लोग, क्लासरूम का क्वेश्चन है ना ऐसा। चलिए नोट करें फिलहाल, जिसमें मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था आपको, फंक्शन के लेक्चर में देखेंगे आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। कोई बात नहीं, नोट करें। वो कई मेथड से हो जाएगा। हमने किसी भी 2 पार्ट में कन्वर्ट करना होता है। मैंने यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेता हूँ, कोई एक्स और GIF ले लेता है, फ्रैक्शनल को हटा देता है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये इजी है सोचना, ये अप्रोच बहुत इजी है कि चूंकि हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नोट हो गया। बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन, कहीं कोई परेशानी?
क्वेश्चन नंबर 4, विमला जी चाय दे दीजिए, चाय दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, डाउट है? फोर में क्या है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। Plus 35 is equal to where is GIF? देखो बेटा, केस 1, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना, तो उस केस में स्टेप x प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है बेटा। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू था स्टेप x प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स, और ये कितना हो गया? 0 के इक्वल। इसके फैक्टर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35, x कॉमन, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू क्या? 7, ठीक है ना। तो केस 2, इफ स्टेप ऑफ x, इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं है तो उस केस में क्या होगा? स्टेप x प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स की बेटा वैल्यू कितनी होती है अगर ये इंटीजर वैल्यू नहीं है? दिस वैल्यू इज -1। कहीं कोई डाउट? अगर इंटीजर नहीं तो वैल्यू क्या आएगी? -1 के इक्वल आएगी। तो इक्वेशन क्या बनी है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितनी है? -1। कोई डाउट? हाँ अभी देखते हैं, कुछ गलत लिख दिया क्या? सही है। 12x प्लस 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, फैक्टर तो आएंगे नहीं, आ जाएगा क्या फैक्टर? हाँ नहीं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है वो x माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया क्या? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, बट विच इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब x क्या होना चाहिए? क्योंकि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, इसलिए इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू आ गई ना। देखिए x हमें इंटीजर चाहिए नहीं, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये वाला लिया नहीं जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या आएगा आंसर? देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे 2।
बेटे समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? क्या अटेम्प्ट नहीं किया आप लोगों ने क्या क्वेश्चन? बाकी जनता भाई अटेम्प्ट नहीं किए क्या? बने नहीं क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5। में डाउट है? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 5? चलिए 2 मिनट सब लोग अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, फिर से एक बार करिए अटेम्प्ट। 2 मिनट का टाइम दें। या मैं देख ही लेता हूं, चलिए देख ही लीजिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Okay, find the sum of all possible value of n. Find the sum of all possible value of n where n belongs to natural number and n की वैल्यू 10 से 100 such that the equation टू एक्स स्क्वायर plus x minus n is equal to 0 has a solution। तो देखें, find the sum of all possible value of n where n belongs to natural number in this one। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, स्टेप ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा n, और n लिख दिया मैंने। बेटा n कैसा है, इंटीजर या नेचुरल नंबर? यहां ध्यान दीजिए, n कैसा है, नेचुरल नंबर, और ये भी है इंटीजर, तो मिनिमम इंटीजर तो मान ही सकते हैं। अच्छा स्क्वायर हो गया तो इंटीजर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा। एक तरीके से 0 को अगर हटा दिया जाए तो ये वैल्यू कैसा देगा, नेचुरल नंबर की तरह बिहेव करेगा आपका। तो यहां पर भी नेचुरल नंबर, यहां पर भी नेचुरल नंबर, तो x को क्या होना पड़ेगा, आप ये बोल सकते हो कि x को मिनिमम इंटीजर तो होना ही पड़ेगा। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, मिनिमम एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो इसका मतलब x क्या बिलोंग करेगा, एक इंटीजर बिलोंग करेगा। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है? तो अगर x इंटीजर हुआ इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब 2x स्क्वायर क्या होगा, ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो जब 2x स्क्वायर एक इंटीजर होगा तो इसका स्टेप अपने आप हट जाएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू का स्टेप क्या होता है, जैसे 3 का स्टेप कितना होगा, 3 के इक्वल ही होगा। तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू n। डन। तो x कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, 2x प्लस 1। अब इसमें आपको x की वैल्यू रखनी है एक एक करके, तो क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है? अच्छा n कितना होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 10 to 100, तो x की वैल्यू 1 हो नहीं सकती है। 1 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। क्यों, अगर x इज इक्वल टू 1 रखो तो क्या आएगा, 1 into 3, तो ये लेना नहीं है। x की वैल्यू क्या 2 हो सकती है, तो यह आ जाएगा 2 into 2 to 4 15, तो 10 भी नहीं लेना क्योंकि ओपन इंटरवल में 10 लगा है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, मैं बता देता हूं, 3 4 5 6। अगर 6 रखते हैं तो कितना आएगा, 6 ये आ जाएगा, 13 into 6 कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। 7 ये हुआ तो 15 into 7 नहीं आएगा।
बस इतना ही, ये वैल्यू केवल आएंगी। तो यहां पर लिख देंगे x नॉट इज इक्वल टू 7 और उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो इक्वेशन क्या थी, x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो रखिए 3 इंटू 7, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 21। दूसरा x की वैल्यू 4 रखिए, तो आएगा 4 इंटू 9 इज इक्वल टू n। इसमें रख दीजिए x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू n, इसका मतलब n की वैल्यू कितना 36। 5 रखिए, x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो 5 इंटू 11, इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब यहाँ पर बाकी और भी रख देते हैं थोड़ा सा। x की वैल्यू 6 रखिए, तो क्या था x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू n। बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78। तो इसका मीनिंग क्या आएगा, देन सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ n। देखिए क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की सारी वैल्यू पूछी तो क्या क्या आ जाएगी 21 36, ये 55 है 55, 21 36 55 और 78। 21 के बाद कौन सा है वैल्यू 36, 21 36 55 78। बेटा सम कर लोगे आप आराम से, है ना, तो नोट कर ले।
बेटा ये हो गया, कहीं कोई डाउट है? सम कितना आया बेटा, सम कितना आया ये? 190। देखिए आंसर मैच कर रहा है, जो आंसर लिखवा है वो मैच कर रहा है वो। 190 मैच कर गया आंसर, 5 नंबर। बेटा मैं बैक करूं क्या क्वेश्चन? ये नोट नहीं हुआ अभी, नोट कर लीजिए आराम से। कोई दिक्कत आ रही क्वेश्चन में? हाँ, एक्स नेगेटिव, अच्छा, तो जो भी एक्स आप रखोगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बोलो नेगेटिव कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं। -3 रखा आपने, तो -3 यहां रखा, तो ये कितना आ जाएगा? -6 + 1 -5, -5 और -3, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। Find sum of all possible value of n such that the equation this one has a solution। यहां पर और लिख लीजिए, बिल्कुल हो सकता है, and x belongs to नेचुरल नंबर। अब ठीक, नेगेटिव हो सकती थी वैल्यू। अभी ठीक है, x को क्या लेना है? नेचुरल नंबर। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? आंसर आ गया तुम्हारा? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है इफ स्टेप ऑफ x² प्लस स्टेप ऑफ x - 2 लेस देन 0 and fractional part of x is equal to half, then find number of possible value of number of possible value of x। देखिए आसान, क्या दिया बेटा? स्टेप ऑफ x² प्लस स्टेप ऑफ x - 2 लेस देन 0, तो ये क्या आ जाएगा? स्टेप ऑफ x² प्लस ये 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो ये क्या देगा? तो ये क्या आएगा? 2 स्टेप x माइनस स्टेप x। लेस देन 0, तो ये क्या आ जाएगा? बेटा ऐसा आया? तो अब देखिए, हाँ, स्टेप ऑफ x - 1 इंटू स्टेप ऑफ x + 2 लेस देन 0, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 1, प्लस माइनस प्लस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट,
लेस देन 0। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इसका मीनिंग क्या हो गया, स्टेप ऑफ x की वैल्यू जो आएगी वो -2 से 1 के बीच में होगी। बेटा -2 और 1 के बीच का इंटीजर वैल्यू बताइए क्या क्या होगा। एक तो -1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएंगे -1 और 0। और चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिया है यहाँ क्वेश्चन में, फ्रैक्शनल पार्ट कह रहा पक्का है हाफ ही रहना है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ। तो निकाल देते हैं वैल्यू। x इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो मतलब इंटीजर पार्ट पहला कितना, -1, फ्रैक्शनल पार्ट हाफ। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -हाफ। ये केस 1 हो गया। फिर केस 2, x इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट कितना है बेटा, 0। तो दो वैल्यू आ जाएंगी, -1/2 एंड क्या पूछा था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो 2 आ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। बेटा नोट करें, बेटा नेक्स्ट पेज कर दूं, नोट कर ले। क्या नोट हो गया,
रफ करें। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपने पास 6 मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है? 7 में डाउट है, देखिए क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ find number of integral value of x satisfying the equation log 2 3 minus x plus log half sin 9 pi by 4 divided by 5 minus x तो सबसे पहले क्या करो आप, ये 2-3 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दी गई उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो पहले तो लिख देते हैं साइन, पता करते हैं 9 पाई बाई 4 क्या होगा। तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 होगा बेटा। 9 पाई बाई 4 को 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 2 पाई क्या हो जाएगा, ये बेकार है, 360 डिग्री रोटेट कराएंगे तो कोई इसका यूज तो रहता नहीं, तो ये क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/√2। डन। और दूसरा वैल्यू क्या है कॉस 11 पाई बाई 3, यानी कॉस 2 पाई, मुझे लगता है 3 पाई भी हो जाएगा, या 2 पाई प्लस पाई, एक काम करो 3 पाई ही लिखो, 3 पाई प्लस 11 तक जाना हमें, तो 2 पाई बाई हो गया। डन। अच्छा, तो 3 पाई इसका मतलब क्या हुआ, या एक काम और कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं और थोड़ा आसान करता हूं, 4 पाई में से पाई बाई अगर 3 सब्ट्रैक्ट करें तो भी माइनस हो जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा। देखिए 12 माइनस 1 11 पाई बाई 3, तो 2 पाई का जितना मल्टीपल होगा वो सारा का सारा यूजलेस होता है, यानी अपने लिए तो बेकार है। तो वैल्यू क्या आ गई कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3, और माइनस साइन को डाइजेस्ट कर जाता है, तो कॉस पाई बाई 3, तो कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2। यहाँ तक सब ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सबको बेस सेम बना लेते हैं। log 2 3 माइनस एक्स प्लस log 2, ये 2 की पावर -1 बन जाएगा, साइन 9 पाई बाई 4, तो 1/√2 अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 11 पाई बाई 3 की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस लॉग, ये आ जाएगा 2 की पावर -1 एक्स प्लस 7। मैंने सबको log बेस 2 बना लिया, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा log बेस 2 3 माइनस एक्स, ये बेटा 2 की पावर -1 यहाँ आ जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखते रहे प्लीज बोर्ड में सारे लोग। तो आएगा log बेस 2 1/√2 अपॉन 5 माइनस एक्स, 1/2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log 2 एक्स प्लस 7। यहां तक कहीं कोई परेशानी आ रही, कोई डाउट है? जितनी log की वैल्यू दी है सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए। log बेस 2 3 माइनस एक्स
और ये आएगा log बेस 2 माइनस log बेस 2, ये है 1/√2 अपॉन 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये आ रहा है माइनस log 2x प्लस 7 इज इक्वल टू हाफ। बस, तो ये क्या मिला, log बेस 2 3 माइनस एक्स माइनस log बेस 2, ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, तो 1 अपॉन √2 5 माइनस एक्स माइनस log बेस 2 x प्लस 7 इज इक्वल टू 1/2। सबको log को अरेंज करिए, ये तो होगा मल्टीप्लाई में आएगा और ये दोनों आ जाएंगे डिवाइड में। √2 5 माइनस एक्स और ये क्या आ जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू हाफ। यहाँ तक कोई डाउट? log को शिफ्ट करेंगे तो जैसे ही log को शिफ्ट किया तो कितना आएगा 2 की पावर हाफ मतलब √2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? सबका मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस एक्स और x प्लस 7। तो ये क्या आएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 35 माइनस 7x। बेटा ऐसा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 70 माइनस 14x। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2x स्क्वायर 10 माइनस 14 तो माइनस 4x प्लस 70। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, प्लस 4x माइनस 70 प्लस 3 माइनस x तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस ये कितना आ जाएगा 67 इक्वल टू 0। कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद बस करना क्या आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इक्वेशन को सॉल्व करके। तो आप एक बार नोट कर लो पहले, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ x की बात हो रही है तो देखिए इंटीजर वैल्यू कितनी आएंगी। इसके बेटा फैक्टर कर सकते हो क्या? आप नोट करिए पहले, फिर लास्ट में देखेंगे इसके फैक्टराइजेशन। पहले आप यहां तक नोट करें।
बेटा एक मिनट जस्ट इक्वेशन देखने दो क्या था। यहाँ कुछ मिसिंग हुआ है, तो प्लस माइनस में कुछ गया है। एक मिनट, देखिए कैलकुलेशन मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि क्या है क्वेश्चन में। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया। गलती समझ में आ गई। यहाँ क्या है, चूंकि डिवाइड में ये होगा, देखना ये तो मल्टीप्लाई में होगा, ये डिवाइड में आएगा तो क्या आएगा 1/√2 5 माइनस एक्स, ये लिखने में मिस्टेक हुआ, इनटू x प्लस 7। समझ रहे? हाँ हाँ, एक वैल्यू नहीं आएगी, एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसको क्या लिख देंगे बेटा, 2 की पावर 1/2, तो मतलब ये क्या जाएगा √2। तो ये क्या मिलेगा 3 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 7 डिवाइडेड बाई √2 5 माइनस एक्स। ठीक है ना? तो ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा √2 5 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 7 इज इक्वल टू √2 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 15 माइनस 3x माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। तो बेटा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, यही इक्वेशन आ रही होगी। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x माइनस 8 और x माइनस 1। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, 8 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 8 और 1 में देख लो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, लॉग ऑफ को 8 में तो दिक्कत हो गई, यहीं पर ही नेगेटिव आने लगा। 8 नहीं ले सकते क्योंकि ये लॉग कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मीनिंग ये नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो क्या पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, आंसर क्या होगा 1, एक ही सॉल्यूशन आएगा। अब बेटा मैं बैक कर देता हूँ ताकि आप नोट कर सके जहाँ से रह गया था।
बेटा हो गया। नेक्स्ट पेज कर दूं मैं, नोट कर लीजिए बेटा, फास्ट थोड़ा नोट करें। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है बच्चा लोग? 8 में डाउट है क्वेश्चन, आंसर आ गया आपका? आपका आगे पीछे? क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये नोट कर लिया सब लोगों ने? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ find number of integral value of x satisfying the equation mod of x square minus 3x minus 4 plus mod of x square minus 5x minus 6 का mod is equal to 2x plus 2, ऐसा दिया। बहुत आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस एक्स। ये करके देख लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट करना है तो आप रिवर्स करना पड़ेगा। तो और एक चीज़ और है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा, यहां ध्यान दो, मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ माइनस एक्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी अगर अंदर क्वांटिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
कोई दिक्कत? अब ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये जो लिखा हुआ है तो एक्चुअल में वो इन दोनों का सम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखो ध्यान से बेटा, एक्स स्क्वायर कट गया, 5x में से 3x गया तो 2 और 6 में से 4 गया तो 2। तो आप इसको ये लिख सकते हो क्या, इस क्वांटिटी को ये लिखा जा सकता है? ठीक, कोई डाउट बच्चा लोग, कोई परेशानी? तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। अगर ऐसा है तो इसका मतलब x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो देखिए क्या हो रहा है, मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। मॉड ऑफ फर्स्ट प्लस मॉड ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड, हो रहा है ना? तो ये कब ट्रू होगा, इट इज ट्रू इफ इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 -4 है, और क्या x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस कट करेंगे, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, तो ये क्या आएगा, इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 4 x प्लस 1, इसके फैक्टर आ जाएंगे x x माइनस 6 x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा फैक्टर में, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 4 x माइनस 6 और x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका होल स्क्वायर। तो इवन और ऑड पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो क्या आएगा, -1 4 एंड 6, है ना? तो आपको क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, और -1 में इवन पावर है, बाकी सब में ऑड पावर है, इक्वलिटी आ जाएगी। तो ये बेटा क्या आएगा, प्लस, चेंज हो जाएगा माइनस फिर प्लस, लेकिन इवन पावर इसको क्या करेगी, लौटा देगी। आपको चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव का आंसर ये होगा, x बिलोंग्स टू 4 से 6 क्लोज इंटरवल। लेकिन मैंने बताया था इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू कोई भी डॉट छूटना नहीं चाहिए, तो इंक्लूडिंग ऑफ -1, ये इसका आंसर होगा। हमें चाहिए किस फॉर्मेट में था, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ x। अच्छा, तो x की इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, देन x इज इक्वल टू क्या क्या मिलेगा, 4 5 6 और -1। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। देखिए आंसर क्या दिया था इसका 4 था, क्वेश्चन नंबर 9 थे ना, 8 था, हाँ ठीक है 4। नोट करिए, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन बने, लगभग 9 बने। मॉड्यूल ले लीजिए और उसको सॉल्व करिए।
हो गए। नेक्स्ट पेज कर दूं बेटा? बेटा नोट हो गया? बेटा हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कोई डाउट है क्या 9 में? क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 9? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the equation 2 into step of x plus fractional part of x, where this one is GIF, greatest integer function, and this one is fractional part function. देखते हैं, 2 into integer part of x is equal to x plus fractional part of x. x को क्या लिख सकते हैं? इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट को यहाँ ले आइए तो 2 इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ x, नहीं यहाँ मॉड था मुझे लग रहा है शायद, नहीं ठीक सही है, सही माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x
इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स और ये 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/2 इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से 1। तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखोगे, 1/2 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इंटीजर वैल्यू केवल और केवल 1 मिलेगी, 1 मिलेगी और 0 मिलेगी, 0 एंड 1, ये तो वैल्यू मिलेंगी आपको, बस खत्म सवाल। तो जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या था, 1/2 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट। तो केस 1, इफ इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 0 रखे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या था, हाफ इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। तो हाफ इंटू 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो 0 प्लस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। केस 1 से आंसर ये हो गया। और दूसरी वैल्यू क्या है, इंटीजर वैल्यू 1, क्योंकि इंटीजर वैल्यू कितनी आ रही है, 1। और फ्रॉम फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ x, 1/2 इंटू 1, सो आंसर इज 1/2। तो x की वैल्यू क्या थी, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1 प्लस हाफ, आंसर इज 3/2। तो x इज इक्वल टू 0, 3/2, ये दो आंसर होंगे। क्या पूछा था, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग आ जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। नोट करें, इक्वेशन ये कई कराई मैंने क्लासरूम में। मैंने नोट हो गया, क्या समझ में आ रहा है सारा कुछ।
तो आगे बढ़े। ये नोट करो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है? हो गया था? क्या दिया? सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का मॉड। बेटा यही था, और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए आपको, है ना? अब देखिए, इसमें दो केस बनेंगे। केस 1, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना वो इंटीजर पे डिपेंड करता है कि इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है। अगर x की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है तो उसका मतलब क्या है? ये सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का मॉड। ये लिखें या फिर इसको ये लिखें, मॉड ऑफ x माइनस 1, बात एक ही है। तो अगर x इंटीजर है तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। इंटीजर वैल्यू में तो 0 आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 0, तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। एक सोल्यूशन तो ये हो गया। केस 2, इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अगर ये इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो क्या लिखा है? सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। बेटा x इंटीजर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या बिलोंग करेगा बेटा? ये फिर ये 0 से 1 बिलोंग करेगा। ये क्या बिलोंग करेगा? 0 से 1। तो सिग्नम को क्या मिल रहा है इनपुट खाने के लिए? पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू कितना होता है? 1। तो मॉड ब्रेक कर लीजिए, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या आएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? माइनस 1। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0। लेकिन बट
इंटीजर वैल्यू को बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, केवल और केवल x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हमने सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू आ गई, लेकिन कह रहा है इस केस में x इंटीजर तो लेना नहीं है, और ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, इंटीजर वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? सॉल्व करने पर x की इंटीजर वैल्यू मिली, लेकिन x की इंटीजर वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो फाइनली क्या होगा देन, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन वन। नोट करिए, ये आंसर आ गया था आपको? कोई बात नहीं, मेथड हो सकता है डिफरेंट हो, नोट कर सकते हो। एक मेथड इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच, ये विदाउट ग्राफ है। बेटा नेक्स्ट पेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin of fractional part of x is equal to cos of fractional part of x, where fractional part function
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, अच्छा, इज इक्वल टू, तो देखिए आसानी से समझने के लिए एक काम कर सकते हो, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मान सकते हो। तो टेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बस जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने का मतलब x की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, इंटीजर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक काम कर सकते हो, यानी कि ऐसा लिखेंगे कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। बस वो देख लेंगे कि कॉस ऑफ x की वैल्यू जो भी निकालो आप इसमें पुट करके देख लोगे कि कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा। अगर 0 हो रहा है तो हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो टेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 क्या होता है, 10 पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया, पाई बाई 4। तो ये वैल्यू जो होगी, क्योंकि देखिए पाई कितना होता है 3.14, पाई बाई 2 कितना होता है 1.56, तो पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, लगभग 0.78 के आसपास। तो क्या ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये वैल्यू कितनी है, 0 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा प्लस n आएगा। मतलब इसमें आप ऐड करते जाइए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप ऐड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब देखिए n की वैल्यू क्या है, क्या क्या हो सकता है, x 0 से 2 पाई के बीच में ही लाई करेगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा n क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 प्लस पाई बाई 4, भाई n की जगह 5 रखोगे, 5 प्लस पाई बाई 4 तो 5.7 तक जाएगा। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 रख देने पर n की जगह 6 रखा तो 6 प्लस पाई बाई 4, और पाई बाई 4 कितना 0.78, तो 6.78, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहां तक तो समझ में आ रहा है। इफ n की वैल्यू अगर आपने 6 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 4 प्लस 6, मतलब 0.78 प्लस 6, तो 6.78। तो ये वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी, 6.78 नॉट बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। इसलिए देन n की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते, 6 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू नहीं ले पाएंगे, 6 से बड़ी कोई वैल्यू। तो केवल और केवल आंसर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। कितने हुए, 6 आंसर हो गए क्या, 0 से 5 तक। तो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 6। देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6।
बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन? कहीं कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 11 था ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? इफ this one denote GIF, then the value of step of 1/4, step of 1/4 plus 1/200 plus 1/4 plus 2/200 1/4 plus 199/200, ये बताना। देखिए एक फॉर्मूला क्या था, स्टेप एक्स, स्टेप ऑफ एक्स प्लस 1/n 2/n बेटा ये था फॉर्मूला अपने पास, है ना। तो यहां पर देखने पे आपको दिख जाएगा एग्जैक्ट, जब कंपेयर करेंगे दिस इंप्लाई एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 1/4 एंड n की वैल्यू कितनी आ रही है 200 आ रहा है। ये तो दोनों वैल्यू आ रही है, देखिए x की वैल्यू 1/4 और n की जगह कितना है 200, n माइनस 1 है तो 200 माइनस 1 कितना आ जाएगा 199। यहां तक ठीक है। देखिए x की वैल्यू 1/4 और n की वैल्यू कितनी 200, तो फॉर्मूला मेन था स्टेप ऑफ nx 1/4 इंटू 200, तो आंसर आ जाएगा 50 का इंटीजर, तो फाइनल आंसर इज 50 ही आ रहा है आंसर, नोट कर लें। बेटा सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। चलिए आज डिस्कशन डे ही है तो मटेरियल भी कर ही लेते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर बोलिए। पहले था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, पेज नंबर 1.11 हो गया। बेटा ये तो क्लास में अभी भी जस्ट करा दिया मैंने, डन। अच्छा 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी अभी भी क्लास में करा दिया, 10 भी हो गया। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 तो नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर इसके बाद दिया है मैंने 19 भी क्लास में भी नहीं, क्लास में नहीं हुआ 19। क्या 19 में डाउट है?
19 इस तरह क्वेश्चन तो ढेर सारे भी किए मैंने, तो क्या 19 बन जाएगा? आप भी बेटा किसी बच्चे के पास पहुंच जाओ जिसके पास मॉड्यूल हो, ताकि देख सको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बन जाएगा या मैं सॉल्व करूं? हाँ बन गया है बेटा। किसी को डाउट है 19 में? नहीं, इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। 19 के बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में डाउट है? 38 बेटा डाउट पूछते जाइए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है डाउट, कोई आपका दूसरा नहीं पूछेगा डाउट। क्वेश्चन नंबर 38 में कोई डाउट है? देखिए क्वेश्चन नंबर 38 और पेज नंबर क्या है? 1.17। क्या लिखा है? The greatest value of the function fx is equal to summation n running from 1 to 3 sin square x whole power n plus cos square x whole power n for all x belongs to real number is equal to देखिए fx क्या होगा, n की जगह 1 रखेंगे भाई, सिग्मा ऑफ दिया है n रनिंग फ्रॉम 1 to 3 साइन स्क्वायर पावर n। रखो बेटा 1 रखिए तो क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। 2 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। 3 रखेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। बड़ा ये फॉर्मूला होता है ना, और ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। कोई डाउट? अच्छा तो टोटल क्या बन जाएगा, 1 1 1 3 3 माइनस 5 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, है ना। तो ये क्या आएगा, fx इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमें एक रिजल्ट पता था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1/2 साइन 2x होता है, 1/2 साइन 2x होता है। तो ये क्या लिखा है, 3 माइनस 5 बेटा ये क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर। यह आएगा 1/2, तो 3 माइनस 5 और ये 1/4 साइन स्क्वायर 2x। 3 माइनस 5/4 डन। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन स्क्वायर 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और 1 के बीच में।
इसी नंबर साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। किसका मल्टीप्लाई करना, -5/4। तो -5/4 से मल्टीप्लाई किया तो -5/4 और ये हो जाएगा 0। 3 ऐड करना है तो 3 - 5/4, 3 - 5/4 साइन स्क्वायर 2x। तो ये fx क्या आ जाएगा 3 और fx बोल क्या 7/4। क्या पूछा था क्वेश्चन में, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 3। देखिए ऑप्शन में है क्या 3, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डन, नोट करें। बेटा नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो गया। आगे नोट कर लीजिए।